बॉलीवुड के स्टार्स जब 40 के बाद माँ बनते हैं तो लोगों को लगता है वाह, इनके लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, इनके पास तो पैसों की कमी नहीं है। पर अगर यही हमारे जानने में कोई औरत कह दे कि आई वांट टू बी अ मॉम व्हेन आई एम रेडी, तो लोग बवाल खड़ा कर देता है। हाय, मैं हूँ दिव्या, अ बायोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट फ्रॉम येल, और मैं आपको बताने वाली हूँ 40 के बाद होने वाली प्रेगनेंसी का सच। मिथ्स या व्हाट्सएप ओपिनियंस नहीं, साइंस की बात करेंगे। और वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन कौन से टाइम पे सबसे सेफ और सबसे स्मार्टेस्ट हो सकता है। चलो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो क्या 40 के बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल है? सिंपल आंसर, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा फैक्टर सिर्फ एज नहीं होती है, बल्कि आपकी एग क्वालिटी एंड नंबर ऑफ एग्स कितने हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन स्पर्म। ये सच है कि एज के साथ एग क्वालिटी नेचुरली डिक्लाइन होती है, इसलिए चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 40 क्रॉस करते ही हमारा सारा सिस्टम यूजलेस हो जाता है। इंडिया में बहुत महिलाएं 40 के बाद कंसीव करती हैं, और इसीलिए नेक्स्ट सवाल नेचुरली आता है, इसमें रिस्क्स क्या होते हैं? एक तो हमारी एक गंदी आदत है कि हम बहुत जल्दी लोगों के बातों में आके डर जाते हैं। तो रिस्क वर्ड सुन के घबराना नहीं है, बस इन्फॉर्म होना है। तो रिस्क्स क्या हो सकते हैं? मिसकैरेज, इसका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। मिसकैरेज काफ़ी कॉमन है। अर्ली प्रेगनेंसी में अक्सर बेबी के क्रोमोसोम्स या जीन्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती है। एज बढ़ने पर एग्स में जेनेटिक मिस्टेक्स या चांसेस बढ़ता है, इसलिए रिस्क भी ज्यादा होता है। शिल्पा शेट्टी हैड अ मिसकैरेज ड्यू टू एपीएस सिंड्रोम, जो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसलिए 40 के बाद प्रीनेटल केयर यानी प्रेगनेंसी के रेगुलर चेकिंग करवाना बहुत जरूरी बनता है। दूसरा रिस्क है जेस्टेशनल डायबिटीज का। ओके, सो 40 के बाद प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ने का रिस्क ज्यादा होता है। इससे जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। इस कंडीशन में बॉडी शुगर को सही से हैंडल नहीं कर पाती, एंड कहीं केसेस में बेबी का भी साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सी सेक्शन करना पड़ सकता है। प्री एक्लैम्सिया भी है। ये काफ़ी सीरियस कंडीशन है, और इसमें आपकी बीपी हाई हो जाती है, एंड प्रेगनेंसी में या आफ्टर गिविंग बर्थ किडनी या लिवर डैमेज में रिजल्ट कर सकता है। एंड कुछ केसेस में बच्चे या माँ के लिए फेटल भी हो सकता है। एंड देन देयर इज प्रीटर्म बर्थ, माने टाइम से जल्दी बच्चा पैदा होने यानी प्रीमेच्योर बेबी का रिस्क। इस सिचुएशन में बच्चे को कुछ दिनों के लिए लाइफ सपोर्ट पर रखना पड़ सकता है। प्रियंका की बेटी मालती मैरी एक प्रीमेच्योर बेबी थी। 40 के बाद प्रेगनेंसी में ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आप आईवीएफ करवाते हो तो भी इसके चांसेस है, जैसे फराह खान के साथ में हुआ था। ये लिस्ट सुन के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास सारे सिनारियोज है। तो 40 के बाद प्रेगनेंसी के लिए क्या आइडियल है वो जानते हैं। ऐसी प्रेगनेंसी ज्यादा फेवरेबल उन महिलाओं के लिए होती है जिनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो, जैसे डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ऐसे कंडीशंस ना होना या फिर कंट्रोल में होना। जिनके पीरियड्स रिलेटिवली रेगुलर हो, उनके लिए भी आइडियल है। अगर पीरियड रेगुलर है, मतलब ओव्यूलेशन साइकिल अच्छा है एंड वो अच्छा है, तो प्रेगनेंसी स्मूथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बॉडी में एग्स की क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों का अच्छा होना जरूरी है। एंड लाइफस्टाइल क्वालिटी का भी अच्छा होना, यानी स्मोकिंग नहीं करना, अल्कोहल नहीं पीना, एक हेल्दी डाइट रखना, हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स होना एंड ओवरवेट ना होना, ये सब फैक्टर्स बहुत मदद करते हैं। अब ये सब चीजें परफेक्ट नहीं, तो अगेन इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिमाग में अलार्म बजना स्टार्ट हो जाए। इन सब पर वर्क किया जा सकता है। एंड दिस लीड्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो ट्रीटमेंट्स एंड फर्टिलिटी ऑप्शंस क्या है? सबसे पहला ऑप्शन इज नेचुरल कंसेप्शन, एंड दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक्स एंड हाई एएमएच। एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है कॉल्ड द एएमएच टेस्ट। इस टेस्ट से आपकी ओवेरियन रिजर्व के बारे में पता चलता है। बेसिकली हाउ मेनी एग्स यू हैव लेफ्ट एंड हाउ स्ट्रॉन्ग द रिजर्व इज राइट नाउ। समझ लो जैसे आपका बैंक बैलेंस हो। एएमएच वैसे सब कुछ नहीं बताता है, जैसे कि एग्स की क्वालिटी कैसी है। कभी कभी मिड-20s में भी औरतों का एएमएच लो हो सकता है, while women in their 40s can have decent AMH. जेनेटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी मम्मी की मेनोपॉज कब हुई, that actually has a role. डॉक्टर्स विल आस्क यू टू डू सम टेस्ट एंड कोई रीजन से नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स होते हैं। सो द फर्स्ट इज आईवीएफ।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो एक मेडिकल प्रोसीजर होता है। आईवीएफ एज रिलेटेड फर्टिलिटी डिक्लाइन को ओवरकम करने में बहुत हेल्प करता है। इस प्रोसेस में जो वुमन का एग होता है और जो मैम का स्पर्म होता है, उसको एक लैब में फ्यूज करते हैं, फिर बॉडी के अंदर डाल देता है। नाउ जनरली जिन लोगों का एग काउंट कम होता है, यानी AMH लो होता है, बट एग क्वालिटी अच्छी होती है, वो ये मेथड प्रेफर करते हैं। बट अगर एग काउंट एंड क्वालिटी दोनों ठीक नहीं है, तो द नेक्स्ट ऑप्शन इज IVF विद डोनर एग्स। बहुत सारे IVF इंस्टीट्यूशंस के पास लोग अपने एग्स डोनेट करते हैं, जिनकी क्वालिटी ज़्यादा फेवरेबल होती है फॉर अ प्रेगनेंसी। दोज एग्स आर देन यूज्ड हियर, दे आर फर्टिलाइज्ड इन द लैब विद द स्पर्म एंड देन वुमन की बॉडी में डाला जाता है। अनदर ग्रेट ऑप्शन ऑफ कोर्स इज एग फ्रीजिंग। अगर आप यंग हो एंड बेबी के लिए फ्यूचर में प्लान करना है, तो देन दिस कुड बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। A lot of people opt for this, and इस प्रोसेस में आपके ओवरीज में से जो बेस्ट एग्स है ना, वो पिक किए जाते हैं एंड फिर इन एग्स को फ्रीज कर देते हैं टू प्रिजर्व दैट क्वालिटी। ये ट्रीटमेंट मेडिकली काफ़ी एडवांस्ड हो गया है एंड विद टाइम इसके कॉस्ट भी कम होते ही जा रहे हैं। बट ऑफ कोर्स इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको डॉक्टर से समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब आते हैं एक्शन प्लान पे। स्टेप 1, टाइमलाइन क्लियर करना। मैं आपकी इंटरनेट बेस्टी हूँ, तो मैं आपको सिर्फ सच बताऊंगी बिकॉज आई केयर। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है खुद से ऑनेस्टली पूछे, क्या मैं अभी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहती हूँ या मैं नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में प्लान करना चाहती हूँ। स्टेप 2, 12 महीने का वेटिंग रूल ना फॉलो करना। एक यंग यूट्रस एंड ओवेरियन रिजर्व के लिए ये मेथड चल जाएगा, बट फॉर विमेन हु आर ओल्डर, अगर 6 मंथ्स तक आपने ट्राई कर लिया बट उसके बाद भी बेबी नहीं हो रहा है, तो एक प्रोफेशनल गायनेक से इवैल्यूएशन करवाने का वक्त आ गया है। स्टेप 3, कुछ भी ओवरथिंक नहीं करना एंड मेडिकली इन्फॉर्म्ड रहना है। इसके लिए ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत है। उनसे आपको ये पता चलेगा कि आपका एग रिजर्व कैसा है, ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बॉडी प्रेगनेंसी के लिए रेडी भी है या नहीं। इसके बाद ही डिसाइड होता है नेचुरली बेबी के लिए ट्राई करना बेस्ट है या मेडिकल सपोर्ट चाहिए। स्टेप 4, नेचुरली नहीं हो रहा है तो आपके पास ऑप्शंस है। डॉक्टर से गाइडेंस लेकर IVF, डोनर एग जैसे मेथड्स जो आपके बॉडी, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ के साथ बेस्ट और सबसे सूटेबल ऑप्शन है, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। इन मेथड्स को ट्राई करने का मतलब फेलियर नहीं है। ये साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के टूल्स हैं। जैसे चश्मे उन आंखों के लिए होते हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है, वैसे ही फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स सपोर्ट टूल्स है। गोल बेबी है, मेथड नहीं। स्टेप 5, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को लेके विजिलेंट रहें। इरेगुलर पीरियड्स, हैवी ब्लीडिंग, थायराइड, शुगर, BP इश्यूज, इन सब को इग्नोर मत करिए बिकॉज प्रेगनेंसी से पहले इनको मैनेज करने से आउटकम्स काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं। स्टेप 6, इमोशनल प्रेशर से डिसीजन मत लो। लोग क्या कहेंगे का प्रेशर, रिलेटिव्स के कमेंट्स और बुलशिट इंटरनेट स्टोरीज की दुनिया में बिल्कुल कमी नहीं है, पर हमें इससे प्रेशर में आके कुछ नहीं करना है। आपका डिसीजन फियर बेस्ड नहीं होना चाहिए। दे आर रियल पीपल एंड रिसोर्सेज आउट देयर टू हेल्प यू। हमसे आके बात कर लो, वी विल हेल्प यू आउट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, इट इज़ दैट प्रेगनेंसी एंड फर्टिलिटी आर नॉट जस्ट अबाउट यू। आपके पार्टनर के जेनेटिक्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये एक औरत की सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर इस सब के बाद भी कोई रीज़न से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, तो प्लीज़ खुद को ब्लेम मत करना। आई अंडरस्टैंड कि ये कितना मुश्किल है, पर आपका ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ माँ बनना आपकी आइडेंटिटी नहीं है। ये आपकी वर्थ नहीं डिफाइन करता। आप बेबी प्लान कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, और अगर आप इस जर्नी में प्रोफेशनल गाइडेंस चाहती हो, तो हमने पिंकी प्रॉमिस ऐप बनाया ही आपके लिए ही है। यहाँ आप क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ चैट या कॉल पर बात कर सकते हो, टेस्ट, प्रिस्क्रिप्शंस और नेक्स्ट स्टेप्स पर क्लियर गाइडेंस ले सकते हो। ये सब कुछ घर बैठे हुए। प्राइसिंग सिर्फ 99 रुपये से स्टार्ट होती है। मैं हूँ दिव्या और इस जर्नी में आप अकेली नहीं हो, ये मेरा आपसे पिंकी प्रॉमिस है।